वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है साथियों। इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि NIOS DLED को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नई रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल के लिए सबके लिए वैलिड कर दिया गया है। और उसके बाद आप लोगों को पता है कि जो KVS में 2022 वाला नोटिफिकेशन आया था उसमें NIOS वाले कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया था, और जिस वजह से उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं मिल पाए थे। बट लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अब उनके लिए रास्ता खुल चुका है, और ये जो मामला है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के विचाराधीन है कि उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देना है या नहीं देना है। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि ये मामला ये प्रियंका कुमारी जी कोई कैंडिडेट है, इनके द्वारा कैट में लेके जाया गया था, और कैट से ये जो है पॉजिटिव न्यूज़ आई है सभी NIOS DLED कैंडिडेट्स के लिए कि अब जो KVS है या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इस मामले को अनिश्चित काल के लिए टाल कर नहीं रख सकते हैं, और इन लोगों को या तो अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने हैं या एक हफ्ते के अंदर अंदर अपना जवाब दाखिल करना है कि क्यों ये अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं कर रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि अब इन लोगों के लिए अपॉइंटमेंट लेटर मिलने का रास्ता बिल्कुल साफ़ हो चुका है, और बहुत जल्द ही इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स देखने को मिलेंगे। कैट ने क्या जजमेंट दिया है, क्या हमने जजमेंट में लिखा है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे कि आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रियंका कुमारी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है KVS का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, उसके अगेंस्ट में ये केस किया गया था। और इसमें आपका क्या है, मैं उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। लर्न काउंसिल फॉर एप्लीकेंट सबमिट दैट द प्रेजेंट ओरिजिनल OA हैज़ बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 19 ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 बाय द appellants who are included in provisional select list for the post of primary teacher in Kendriya Vidyalaya Sangathan. In contended that in view of Honorable Supreme Court decision in this wherein the qualification of DLED from NIOS has held to be ineligible for the post of primary teacher, the respondent KVS took a decision to review the select list wide order dated 29/11/2023. However, the learned counsel for the applicant submit that the KVS along with the various other states have approached the Honorable Supreme Court by way of review petition seeking the reconsideration of the said decision by order dated 10 December 2024, जो लास्ट ईयर दिसंबर में जो डिसीजन आया है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिव्यूड एंड क्लैरिफाइड इट्स प्रीवियस जजमेंट एंड स्पेसिफाइंग द क्लैरिफिकेशन शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्रोनाउंसमेंट, दैट इज 28/11/2024। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि जो कि अर्लियर डिसीज़न था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उस से ही ये मामला जो है, ये डिसीज़न जो है 10 दिसंबर वाला वो लागू होगा। इट इज़ सबमिटेड इन लाइट ऑफ द रिव्यू एंड clarified order the very basis on which KVS issued the notice dated 29/11/2023 ceases to exist. Learned Counsel further contends that since the applicants were in the provisional list of selected candidates are now fully eligible, they have a right to seek appointment as assistant primary teacher. तो लोगों ने बोला कि हाँ भाई हम लोग एलिजिबल हैं। तो लर्नड काउंसिल अपीयरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट एक्सेप्ट द नोटिस एंड ही ड्रॉज द अटेंशन ऑन द लेटर ऑफ 6 January 2025 which was issued in response of legal notice sent by applicants to KVS. He submitted that the respondents are cognizant of the legal position and in view of the Honorable Supreme Court review order dated 10 December 2024, they have forwarded the judgment to the Ministry of Education for further necessary instructions and directions. It is further submitted that the matter is presently pending administrative approval as the file has been sent to Ministry of Education and the respondents are awaiting a response from the ministry. According the Learned Counsel for KVS seeks 1 week's time to necessary इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे KVS ने बोला है कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से नेसेसरी इंस्ट्रक्शन लेने के लिए 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। एडिशनली PK सिंह लर्नड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया सीक्स 2 weeks टाइम टू फाइल इंस्ट्रक्शन। तो और जो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो वकील शामिल हुए थे, उन्होंने बोला है कि नहीं, हमें 2 हफ्ते का टाइम चाहिए। दिस रिक्वेस्ट इज स्ट्रांगली अपोज बाय लर्नड काउंसिल बाय द, तो जो एप्लीकेंट्स के वकील थे उनके द्वारा ये अपोज किया गया। हु कंटेंट्स टू रिव्यू द ऑर्डर हैज़ बीन ऑलरेडी बीन implemented by Honorable Supreme Court in the state of Bihar and there is no justifiable reason for any delay in the implementation by KVS. उन्होंने बोला है कि बिहार में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो KVS द्वारा डिले करने में इसमें कोई भी रीज़न नहीं है। Considering the above contention, given that the matter is at the admission stage, a period of 1 week is granted to the respondent to obtain the latest instructions. KVS is directed by
to actively pursue on communication with the ministry and the learned council for the ministry is directed to ensure expeditious action in the accordance of law. List the matter on 28 February 2025। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे 1 हफ्ते का जो टाइम है वो रेस्पोंडेंट्स को दिया गया है, यानी कि आपको केवीएस को और यूनियन ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को और केवीएस को 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी जो स्थिति है वो साफ़ करें। और केवीएस को बोला गया कि आप नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस लेकर कोर्ट के सामने 1 हफ्ते के अंदर अंदर आए। और ये जो मामला है वो 28 तारीख को लिस्ट हो गया है। तो अब जो ये मामला डिले में चल रहा था कि केवीएस ने एक तरीके से मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने वीटो ले रखा था इस पर कि चलो दे देंगे, सोच लेंगे, कर लेंगे, तो वो इस तरीके से। तो अब ये मामला नहीं हो सकता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को डिसीज़न देना है कि हाँ भाई क्या करना है, नहीं करना है। तो सीधी सी बात है, अपॉइंटमेंट लेटर्स तो देने ही हैं। तो या तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों के लिए अपॉइंटमेंट लेटर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट कर देगा कि हाँ भाई इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दो। और अगली हियरिंग जो कि 28 तारीख को लगी है, तो उसमें केवीएस जाके बोल देगा कि हाँ भाई इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी कर दिए गए और केस जो है वो डिस्पोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और अगर नहीं करते हैं तो उस केस में अगली हियरिंग में ये लोग बताएंगे कि हाँ भाई हम 1 हफ्ते का टाइम दिया था, आपने 1 हफ्ते में हमने सोच विचार के ये डिसीज़न लिया है। तो फाइनली मतलब इस मामले में अब कोई डिले नहीं होगा और अपॉइंटमेंट लेटर्स तो देना ही है। देखिए इसमें कोई संशय वाली स्थिति नहीं है, बस ये टाल रहे थे, अब वो टालने वाला काम इनका नहीं होगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट के जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो। इसके साथ साथ आप अपने जो डीएलएड वाले साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।